हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के सेशन 3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेशन 1 और सेशन 2 बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज सेशन 3 में हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो बीजगणितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित है। तो क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले बीजगणित की कुछ सर्वसमीकरणों को समझ लेते हैं। देखिए, एक सर्वसमीकरण अपनी होती है a3 प्लस b3, दूसरी a3 माइनस b3। इनका यूज बहुत होता है। आप ये कह लीजिए कि 100% ये मानकर चलिए जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप की ही सर्वसमीकरणों पे आधारित होगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हालांकि अभी बीजगणित की कुछ और भी सर्वसमीकरणें हैं, लेकिन उनका यूज बहुत कम होता है। आप इन्हीं दो जो ऊपर की टॉप 1 है, 1 और 2, इन्हीं सर्वसमीकरणों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। देखिए, इन्हें ओपन कैसे करते हैं या वेरीफाई करें, या ये कह लीजिए इसका विस्तृत रूप क्या होगा। आप वेरीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत लॉन्ग टाइम में निकल कर आएगी। तो आप सीधे समझ लीजिए इस शॉर्ट रूप को अगर लॉन्ग करना है या इस सर्वसमीकरण को हल करें तो ये किस वैल्यू के इक्वल में होगी। तो इसे हम लिखेंगे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरी वाली को कुछ नहीं करना है। अगर आपको पहली याद है तो दूसरी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह बदलना है। यहां माइनस आ जाएगा और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है एक बार हमें इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटा देना है। बहुत ढेर सारे बच्चे इस सर्वसमीकरण का नाम फुका हुआ फार्मूला रख देते हैं। तो आप जिस नाम से इसे संबोधित करना चाहें उस नाम से कीजिए। बाकी इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। ये तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिससे ये फार्मूला ना पूछा गया हो या उसने इस फार्मूले का सामना ना किया हो। इसे अपने लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस फार्मूले को अपने लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए, ये जो ऊपर सर्वसमीकरणें लिखी हैं, आप सीधे सीधे मानकर चलिए कि सर्वसमीकरण 1 और सर्वसमीकरण 2 इसी पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में थोड़ी सी हाइयर कैलकुलेशन होती है। ये कह लीजिए कि कोई बच्चा इन्हीं में फंस सकता है। ये थोड़ी इजी पैटर्न की होती है, तो इनमें किसी बच्चे के फंसने की संभावना ना के बराबर है। तो एग्जाम वाला जो होता है वो क्वेश्चन इस टाइप का देता है जिसमें लगभग लगभग बच्चे के फंसने की संभावना ज्यादा रहे। तो आप इन सर्वसमीकरणों को अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी एक चीज और क्लियर कीजिए, कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, इस ए बी के लिए दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर इस ए बी को यहां लिख रहे हैं तो बी स्क्वायर यहां लिख देंगे, इस ए बी को यहां लिख रहे हैं तो बी स्क्वायर यहां लिख देंगे। वो रूप और ये रूप दोनों एक ही हैं, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्वेश्चन 1 को करते हैं, जिसमें हमसे कहा है 458 458 458 3 बार लिखा है। अब आप कहें कि हम इसकी पहले गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे, फिर इनकी गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर भाग करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे 10 मिनट में भी नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सिर्फ आपको सर्वसमीकरण का यूज करना है। तो देखिए, 458 3 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 458 की पावर 3। 239 3 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 239 की पावर 3। नीचे क्या लिखा है, देखिए 458 2 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 458 की पावर 2। ये 458 और 239 इसे ऐसे ही लिखिए, इनकी गुणा मत करने लगिए, वरना ये क्वेश्चन आपसे 10 मिनट में भी नहीं होगा। 239 2 बार है तो इसे हम 239 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमने देखिए अभी आपको एक सर्वसमीकरण पढ़ाई थी, ऊपर अगर 2 पद लिखे और उनके ऊपर 3 पावर लगी तो a3 माइनस b3। देखिए, पहला पद ये जिसके ऊपर 3 है, दूसरा पद ये इसके ऊपर भी 3 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप चाहें तो बी स्क्वायर को लास्ट में लिख दें, चाहे पहले लिख दें, ये आपका मान है। देखिए, जो बी स्क्वायर है उसे चाहे तो बाद में लिखें चाहे पहले, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। दोनों ही रूप इसके बिल्कुल सही है। अगर माइनस का फार्मूला है तो यहाँ प्लस होता है, और अगर यहाँ प्लस होता तो देखिए यहाँ प्लस आता
और ए बी माइनस का होता है। दोनों फार्मूले लगभग एक ही जैसे हैं। तो जब हम ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों को घटाना है। तो 458 माइनस 239, ऊपर वाली केवल सर्वसमता को हल करना है। फिर क्या आता है, देखिए दोनों को घटा दिया। अब आपको क्या करना है, पहले वाले पे स्क्वायर लगाना है, यानी 458 पे क्या लगाना है, स्क्वायर। फिर क्या करना है, देखिए पहला और दूसरा लिखा है, यानी दोनों की गुणा करनी है। तो 458 गुणा 239। फिर क्या करना है, दूसरे वाले पे स्क्वायर लगाना है, 239 पे क्या लगाना है, स्क्वायर। और जो नीचे लिखा हुआ है उसे बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर दीजिए। एग्जाम में आपको क्या करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है इस क्वेश्चन पे, केवल स्टेप को कैच करना है कि ये फार्मूला बन रहा होगा। और जब आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर ये सेकेंडों में करने लगेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए ये जो स्टेप है वही नीचे स्टेप बन चुकी होगी, तो इस स्टेप से हम कह सकते हैं ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन बचा होगा 458 माइनस 239, यानी सिर्फ इसे इसमें से घटा दीजिए, यही हमारा क्या होगा, आंसर। 458 में से अगर 239 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 8 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से ढाई लेंगे, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 219 पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को किया करेंगे एग्जाम में, तो ये स्टेप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि इस तरह का रूल्स बन सकता है। तो केवल आप डायरेक्टली बोल दीजिए 458 में से 239 कम करेंगे, और यहीं पे अगर प्लस की सर्वसमता बनती तो नीचे का रूप देख लेंगे किस टाइप का, तो फिर जोड़ का फार्मूला बनता, तो हम 458 में 239 को जोड़ देते। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें 3 बार लिखा है, तो हम लिखेंगे 885 की पावर 3। प्लस का फार्मूला 115 3 बार है, 115 की पावर 3। नीचे की स्टेप में क्या लिखा है, 885 2 बार लिखा है, इसे ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में नीचे की स्टेप कभी हल नहीं करते, जो ऊपर की छोटी स्टेप है इसी को बड़ा करेंगे और उसमें जो नीचे लिखा है वही चीज ऊपर बन जाएगी और उससे वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। तो इधर क्या बचा होगा, देखिए 115 की पावर 2 और इधर 885 गुणा 115। अगर आप इसे बिना सर्वसमता के करने लगे तो अंदाजा लगाइए, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर इनकी गुणा करके इसमें से घटाएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। अब आपने क्वेश्चन 1 की अगर स्टेप को कैच कर लिया तो डायरेक्टली बोल दीजिए इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर आ जाएगा। बाकी इसकी सर्वसमता जो बन रही होगी वो A3 प्लस B3 की सर्वसमता बनेगी। क्या होती है, A प्लस B ए स्क्वायर। अब ए बी को आप चाहें तो पहले लिख दीजिए, चाहे तो बाद में लिख दीजिए। अगर प्लस का फार्मूला है तो ए बी यहाँ माइनस आएगा और बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस का रहता ही है, बस ए बी का ही तो साइन चेंज होता है। चाहे तो इस ए बी को आप लास्ट में लिख दीजिए। इसी फार्मूले को कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर के दोनों पद पास में लिख देते हैं और ए बी वाला जो पद है वो लास्ट में। तो आपका मन है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। जैसे ही ये सर्वसमता हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए इन दोनों में दोनों को जोड़ना है, 885 प्लस 115। फिर क्या करना है, दोनों पे स्क्वायर लगाना है, यानी 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, माइनस, दोनों की गुणा करनी, 885 गुणा 115। इसके नीचे क्या करना है, 885 का स्क्वायर 115। नीचे की स्टेप को पूरा आपको सिर्फ कॉपी करना है। अब आपको एग्जाम में कभी भी इतना सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपको सिर्फ बेहतर तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए इतना लॉन्ग कराया जा रहा है। ऊपर ही आप समझ लीजिए भाई, जब ये वाली स्टेप ऊपर जो बनेगी उससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा फार्मूला जो बनेगा, आंसर निकल कर आएगा, वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। क्वेश्चन को देखिए और सीधे वहां से आंसर लगा दीजिए। 885 और 115 कितना होता है, 1000। यही अपना आंसर है। बाकी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यही तो बचा 885 प्लस 115, ये अपना बन जाएगा 1000। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए डेसिमल में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए आप। इसमें क्या लिखा है, देखिए 6.35 6.35 कितनी बार लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 बार।
तो 6.35 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। ये देखिए कितनी बार लिखा है, ये भी 3 बार लिखा है, तो ये बनेगा 3.65 की पावर 3। यहां पर भी देखिए वही फार्मूला बनेगा। कौन सा वाला फार्मूला बनेगा? A3 प्लस B3 का। ये A लिखा है, ये B लिखा है, नीचे क्या लिखा है? 63.5। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा है। आप ऊपर जब डेसिमल देखेंगे तो ऊपर सब में कितने के बाद लगा हुआ है? 1 के बाद, 2 के बाद लगा हुआ, और नीचे सभी में कितने के बाद है? 1 के बाद। तो हम डेसिमल सभी में 1 के बाद अगर लगा लें या एक जैसा डेसिमल बना लें, मतलब ऐसे क्वेश्चन के एक ही तो नियम है, जैसी संख्याएं ऊपर लिखी है वही संख्याएं अगर नीचे बन जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखिए जो लिखा है 63.5, एक ध्यान से ये स्टेप समझ लीजिए। अगर 63.5 कहीं लिखा है और मैं आपसे कहूं कि हम इसे 6.35 लिखना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? तो आप सीधी सी बात कहेंगे इसमें अपनी मर्जी से 10 से गुणा कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं। अब ये स्टेप और ये स्टेप एक ही लिखी हुई है, तो एक दशमलव को अगर हम बाईं तरफ ले जा रहे हैं, ये दशमलव जो लगा हुआ है इसे अगर हम यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 10 से गुणा हम यहाँ करेंगे और 10 से गुणा यहाँ करेंगे, तो हमारी जो टोटल गुणा बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 100। तो यहाँ से जो 100 से गुणा अगर हम कर दे रहे हैं तो हम इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं? 6.35 का स्क्वायर। ये केवल लॉन्ग मेथड से इसलिए आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं कि स्टेप आप कैच कर लें, बाकी आप एग्जाम में तो डायरेक्ट ही करना। ऐसे ही देखिए यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आएगा, यहाँ 10 से करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? 100 से हम गुणा करेंगे क्योंकि 10 से इसे और 10 से इसे, सिर्फ डेसिमल को सही जगह लगाने के लिए। तो ये अपना बन जाएगा 3.65 का स्क्वायर, यही तो बनेगा। बाकी इसे देखिए हटाइए यहाँ से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। अब इधर देखिए ये भी डेसिमल को यहाँ बनाना है तो हमें 10 से गुणा इसमें करनी पड़ेगी और 10 से यहाँ, तो टोटल गुणा जो हो जाएगी वो कितने से? 100 से, और यहाँ बन जाएगा 6.35 गुणा 3.65, ये बन जाएगा अपना। अब हमें क्या करना है? ऊपर तो देखिए फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला? A3 प्लस B3 का। क्या होता है? पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिया। फिर हमें क्या करना है? देखिए अब दोनों पर स्क्वायर लगेगा, 6.35 का स्क्वायर प्लस 3.65 का स्क्वायर। प्लस का अगर फार्मूला है तो यहाँ पे क्या आता है? माइनस आता है। 6.35 गुणा 3.65, और इसके नीचे क्या लिखा है? देखिए 100 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 6.35 का स्क्वायर 3.65 का स्क्वायर माइनस 6.35 गुणा 3.65। कुछ कैंसिल हो रहा होगा, देखिए ऊपर की स्टेप और नीचे की सेम बन गई होगी, तो इससे ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल। हमें करना क्या होता है? देखिए एग्जाम में आप बस बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर सेम वैल्यू ऊपर नीचे लिखी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ का फार्मूला बन रहा है तो वैल्यू को जोड़ देना है, यही इसका क्या हो जाता है? आंसर। लेकिन यहाँ जो 100 अलग से आ रहा है, ये डेसिमल को एडजस्ट किया है। इस डेसिमल को देखिए, जो 63.5 लिखा है इसे हमने 6.35 बनाया है। जब हम इसे 3.5 बनाएंगे तो हमें यहाँ 10 से गुणा करनी पड़ी, क्योंकि दशमलव एक स्थान बाईं तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 6.35 लिखा है, ये 63.5 है, तो यहाँ भी दो पद लिखे हुए थे, तो दोनों में इसे जब दशमलव सही करेंगे तो 10 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, और ये डेसिमल जब सही करेंगे तो 10 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, तो बस नीचे 100 एक्स्ट्रा में आ गया। अगर ये ऊपर नीचे सेम संख्याएं होती तो हम डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन को देख के कह देते कि इनके जोड़ के बराबर आंसर होगा, क्योंकि प्लस का साइन है। और अगर यहाँ माइनस होता तो हम सीधे कह देते इनके माइनस के बराबर आंसर होगा। तो 6.35 ये लिखा है 6 रुपए 35 पैसे, ये लिखा है 3 रुपए 65 पैसे। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अपना 6 3 9 35 पैसे और 65 पैसे, ये होता है 100 पैसे यानी 1 रुपए। टोटल वैल्यू बनेगी 10 और नीचे लिखा है 100। एक जीरो से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा।
एक जीरो है तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे, दो जीरो है तो दो के बाद लगा देंगे, तीन जीरो है तो तीन के बाद लगा देंगे। दशमलव वन, दशमलव से पहले जीरो भी लगा हुआ होता है, इसीलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमसे कहा 125 का 30%, तो 30 ये परसेंट का मतलब नीचे 100, फिर 300 का 45%, 45 ये और परसेंट का मतलब नीचे 100। दो जीरो से देखिए ये दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये 25 पर, 5 से काटेंगे 2 पर, ये बनेगा 75/2, और ये 3 और 45 की गुणा होती है 135। डेसिमल में चूंकि आंसर लाना है, इसका मतलब हमें भाग करना होगा। 75 को अगर 2 से भाग करेंगे तो ये होगा 37.5, यानी 37.5, और 135 ये रहा 135 रुपए, और 37.5 ये बन जाएगा अपना 172.5। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, कहा इसका 5/6 के 25% का 60% अगर इतना है तो हमें ये बताना है ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा होगा। मान ले रहे हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह लिखा होगा x, और इसका 5/6 और उसका 25%, तो 25% का मतलब 25/100, और इसका 60% बराबर में कितना है 630 लिखा हुआ है। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक जीरो से ये कैंसिल, इधर 25 से काटेंगे तो ये पूरा कितने पे जाएगा 4 पे, इस 6 से देखिए ये कैंसिल, 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पर, तो ऊपर हमारा कुछ भी नहीं बचा है, क्या बचा होगा x, और नीचे बचा होगा 4 दूनी 8, बराबर में हमारा आ जाएगा 630। ये 8 यहां से हटाएंगे तो इधर गुणा में आ जाएगा, कितनी गुणा बनेगी देखिए, 8 की गुणा जीरो से करेंगे जीरो, 8 तिया 24, 8 छंग 48 और 2 50, 5040। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है 2000 के 5% का 5% कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2000 के 5% का 5% कितना होगा। एक जीरो से देखिए ये गया, दूसरे जीरो से ये गया, और तीसरे जीरो से ये गया। 5 से देखिए अगर इसे काटेंगे 2 पर, और 2 से काटेंगे इसे 5, अपना आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है 500 रुपए को 20% का 15% का 10% कितना होगा। बस का, को, के, यही तो 2-3 बार यूज किया है, तो बस आपको सिर्फ गुणा करनी है इसमें, और कुछ भी नहीं। 500 रुपए, फिर लिखा है इसका 20%, फिर लिखा है 15%, और फिर लिखा है 10%। बस अब इसे कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ गया। एक जीरो से ये गया, दूसरे जीरो से ये गया, इधर देखिए एक जीरो से ये गया और दूसरे जीरो से ये गया। अब नीचे हमारा क्या बचा, देखिए इस 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 20 पर आ जाएगा, इस 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 10 पे आ जाएगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो 15/10, और 15/10 का मतलब है 15 को अगर हम 10 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा 1.5। 1.5 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डेसिमल के बाद आप जीरो चाहे तो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, और चाहे तो अपनी मर्जी से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा है किसी संख्या के 30% का 15%। तो एक संख्या है, अभी आपको पता नहीं है वो संख्या कितनी है। मान ले रहे हैं वो संख्या कितनी है, x है। हमें क्या करना है, x का 30%, ये रहा 30%, और इसी का कितना निकालना है 15%, ये रहा 15%, और बराबर में कितना है 18, क्योंकि कह रखा है कि किसी संख्या का 30% और उसका 15% 18 है, तो वो संख्या कितनी होगी।
अब क्या करना है कि एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा, 3 पर, और 5 दूनी 10, यही तो हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा x, और 3 का गुणा होता है 9, नीचे बचा होगा 2 और 100 की गुणा हो जाएगी 200, बराबर में 18। इस 9 से अगर देखिए इसे काट दे तो ये 2 पर कट जाएगा, और 200 और 2 की गुणा कितनी आ जाएगी, 400, क्योंकि नीचे से अगर 200 हटाएंगे वो ऊपर पहुंचेंगे, जो भी संख्या उसके पास लिखी तो ये गुणा में पहुंच जाएगी, 200 दूनी 400 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा है 130 को यहां कोई परसेंटेज लिखा है, या ये कह लीजिए कि 130 का कितना परसेंट 10.4 है। हम मान ले रहे हैं यहां x लिखा है, तो 130 का x परसेंट दे रखा है 10.4, तो कितना परसेंटेज, x की तो वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए 130 गुणा x बटे 100 बराबर में 10.4। अगर ये डेसिमल यहां से हटा दें तो एक जीरो आ जाएगा। देखिए यहां पे सबसे पहले इस जीरो से ये गया, दूसरे जीरो से ये गया, तो इधर बचेगा 13x बराबर 104। ये 13 से 104 कट रहा है, 13 अट्ठे 104, x की जो वैल्यू आएगी वो 8 आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन में जिसमें लिखा, ये अच्छा क्वेश्चन, 2 घंटा एक दिन का कितना परसेंट होगा। इस क्वेश्चन को आसान भाषा में ऐसे कह लीजिए, तो सबसे पहले लिखा है 2 घंटा या 2 घंटे, किससे कंपेयरिंग करवा रहे हैं, एक दिन से। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में जो होंगे वो 24 घंटे होंगे। अब ये 2 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंट है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके 2 नंबर आए 24 नंबर में से, तो कितने परसेंट नंबर आए। कभी भी कंपेयरिंग करवाई जाए या तुलना करवाई जाए तो हमेशा जब परसेंटेज निकालते हैं तो जिसके साथ का लिखा हो या से लिखा हो वो हमेशा नीचे रहता है। 2 घंटे की कंपेयरिंग करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, 24 घंटे से। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा, 2 से देखिए इसे काटेंगे तो ये 12 पे आएगा, यानी अपना जो आंसर आएगा, या इसे और डिवाइड करेंगे अगर 25 से, देखिए 4 से अगर काटेंगे तो ये 25 पर जाएगा, और 4 से काटेंगे तो फिर ये 3 पर, 25 बटे 3%। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां पे देखिए क्वेश्चन मार्क बना दिया है, फिर उन्होंने लिखा है इसका 30%, फिर 64 का 5/8, अगर 121 है तो यहां लिखा हुआ क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन किया है। मान ले रहे हैं यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं x का 30% प्लस 64 का, इसे गुणा मान ले रहे हैं 5/8 बराबर में 121 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई है, देखिए एक जीरो से ये गया, 8 से अगर इसे काटेंगे 8 पर जाएगा, तो इधर बचेगा 3x बटे 10, ये बनेगा 8 पंजे 40, और ये 121। अगर इस 40 को यहां से हटा दें तो ये हो जाएगा माइनस का, तो इधर बचेगा 3x बटे 10, 40 यहां लाए होंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 121 में से अगर 40 कम करेंगे तो ये बचेगा 81। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 81 3 से डिवाइड हो रहा है कितने पे, 27 से। 3 से 81 को अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, यहां से ये 10 हटाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 270 बन जाएगा। 270 पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आज के सेशन के आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।